नमस्कार। आज के एक सत्र में आप सबका स्वागत है। इसका आरंभ प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। मैंने इसके पहले के सत्र में कहा था वैसे, हम जो सुश्रुत संहिता शारीर स्थान का अध्ययन करना हमने आरंभ किया है, उसका जो पहला अध्याय है, उसका सूत्रशः जो विवरण है, वो इसके पहले के सत्र में पूर्ण हो चुका है। किंतु इस सूत्रशः विवरण करने के क्रम में बहुत बार जो हम अर्थ देखते हैं उसको खंडित खंडित प्रकार से देखते हैं, और जो एक अध्याय का समग्र ऐसा आकलन होना चाहिए वो कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हम जो सत्र ले रहे हैं उनमें अंतर भी है, जिसमें हर एक सूत्र में हम जो समय व्यतीत करते हैं, फिर उससे उसके पहले की या उसके बाद के सूत्रों की लिंक कभी कभी छूट जाती है। तो आज के सत्र का जो कदाचित संक्षिप्त होगा, प्रयोजन ऐसा है कि इस अध्याय का, पूरे अध्याय का, पहले सूत्र से लेके अंतिम सूत्र तक एक समरी रिवीजन करना सूत्रशः, और उसके बाद फिर जब ये अध्याय का जो प्रयोजन है, जो अभिप्रेत अर्थ है सुश्रुत संहिता से हमसे हमें समझने से, वो एक बार हमें उसका आकलन हो गया, तो हम अगले सत्र के साथ साथ अगले अध्याय की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आज पहले सूत्र से लेके अंतिम सूत्र तक एक अध्याय का ओवरव्यू या बर्ड्स आई व्यू देखने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो अध्याय का नाम प्रथमोध्याय अथातः। आज मैंने कोई भी प्रेजेंटेशन प्ले नहीं किया है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन मैंने पहले किया था वो आप सबने देख चुके हैं, और उसमें विस्तृत अर्थ का जो एक प्रेजेंटेशन है वो मैंने आपके सामने रखा था। आज हम उतना विस्तृत अर्थ नहीं देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जो भी सत्र हुए हैं वो लाइव या रिकॉर्डेड स्वरूप में आपने सुने होंगे, तो इसलिए मैं वो विस्तार नहीं करने वाला, मैं उसका प्रेजेंटेशन का उपयोग नहीं करने वाला। आपके सामने अगर ग्रंथ हो तो केवल ग्रंथ आपके सामने रखिएगा, और जो मैं बातें कहूंगा उनको सुन के रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो प्रथमोध्याय अथातः सर्वभूत चिंता शारीरम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरि। तो शारीर स्थान का यह सबसे प्रथम अध्याय है। इसका नाम है सर्वभूत चिंता शारीर, और इसमें जिस प्रकार से भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत इत्यादि शिष्यों को ये पढ़ाया था, उसी प्रकार से इस अध्याय को सुश्रुत हमारे सामने रखते हैं। तो सबसे पहले तो शारीर स्थान, ये हमने जो बात देखी थी कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें शारीर स्थान इसका अर्थ केवल शारीर यानी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी इतना ही नहीं होता है। जो चरक संहिता में शारीर स्थान में है उनमें तो अध्याय जो कुल मिला के 8 अध्याय है, उनमें से सबसे प्रथम जो अध्याय है कतिदा पुरुषीय, उसका नाम है कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के पुरुष होते हैं, और पुरुष का अर्थ पुरीशेते, यानी जो एक आश्रय, एक घर में रहता है उसको पुरुष कहा गया है। और वहां पे भी षड धात्वात्मक पुरुष होगा, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष है, इनका काफी विस्तार, और फिर उनमें से हर एक तत्व का विस्तार, ऐसा करते करते आगे काफी सारे अध्यायों में उन्होंने इस पुरुष के भिन्न भिन्न प्रकार से अध्ययन करने के, उस पुरुष को भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखने के जो नजरिए हैं वो हमारे सामने रखे। तो केवल बॉडी को समझना ये प्रयोजन शारीर स्थान में चरक का नहीं है, यहाँ पर भी केवल सुश्रुत का वही प्रयोजन नहीं है। सुश्रुत अर्थात चरक संहिता जितना विस्तार नहीं करते मन, बुद्धि, आत्मा इत्यादि तत्वों को वर्णन करने के लिए, अभी तो पहले अध्याय में हमने ये बात देखी थी कि सुश्रुत संहिता का जो पहला अध्याय है और चरक संहिता का जो पहला और अन्य कुछ अध्याय है, उनमें बहुत सारे जो तत्व है, जो सिद्धांत है, वो सिमिलर है। तो दोनों का एक जो आरंभ का प्रयोजन है कि भाई जब आपको शरीर समझना है तो जीवित शरीर समझना है, और उसके लिए आपको
केवल दोष धातु मल यहां तक सीमित रह के नहीं चलेगा, उसमें आश्रित जो आत्मा है, जो पुरुष है, जो अन्य तत्व है, जिससे शरीर चेतनाभूत होता है, जिससे शरीर प्रकाशमान होता है, जिससे शरीर ज्ञान ग्रहण करने के लिए सक्षम होता है, उस प्रकार से उस शरीर को समझना आवश्यक है। और इसके साथ साथ ये शरीर ये इस सृष्टि का ही एक हिस्सा है, एक अंश है। अतः सृष्टि और शरीर में साम्य क्या है, किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और अर्थात किस प्रकार से उसी क्रम से शरीर की उत्पत्ति होती है, ये सारी बातें अगर हम समझे तो हम शरीर को भली भांति समझ पाएंगे। इस बात को हम तक पहुंचाने के लिए सुश्रुत संहिता का ये पहला अध्याय उसकी रचना की गई है। तो इसलिए सर्वभूत चिंता शारीरम, शारीरिक स्थान का ही अध्याय है, किंतु इसमें चिंता यानी चिंतन किया गया है, सोच विचार किया गया है। इसके बारे में सर्वभूत, सारे भूतों के बारे में। भूत के दो अर्थ हमने देखे थे, एक तो ढलन कहते हैं कि एक तो जो सारे स्थावर जंगम भूत है, यानी जो भी लिविंग बीइंग्स है, फिर पेड़ पौधे पंछी जो भी होंगे, उनके बारे में चिंतन करने के लिए यह भूत का अर्थ ले सकते हैं, महाभूत, पृथ्वी इत्यादि। अब अगर हम देखने के लिए जाए तो ये सारे जो पेड़ पौधे पंछी जो भी है वो सारे भूतग्राम कहलाते हैं। ऐसा हमने इसी अध्याय के अंत में देखा था। इसी संहिता के सबसे पहले अध्याय में सूत्रस्थान 1 में भी ये शब्द आता है। हमने देखा था कि भूतग्राम, ग्राम का अर्थ होता है समूह, तो ऑल द लिविंग बीइंग्स, so basically with all the living beings are ultimately their bodies are formed of पंच महाभूत। तो यहाँ पर भूत के जो दो अर्थ है, एक तो पंच महाभूत या उनसे बने ये सारे जीवित जो भी सारे जीव है, लिविंग बीइंग्स है, वो ले सकते हैं। उनके बारे में चिंता करना, चिंतन करना, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये चिंतन 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो उनके हेतु क्या है, उनके उत्पत्ति का हेतु कौन सा है, यानी पंच महाभूत या ये जो सारे जीव है वो किस कारण उत्पन्न होते हैं, किन किन तत्वों से उत्पन्न होते हैं, वो हेतु हो गया। क्योंकि आप कभी भी किसी भी तत्व का अगर अध्ययन करोगे, कोई भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी साइंस में, तो उस तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो तत्व बना किन किन अन्य तत्वों के द्वारा है, ये समझना आवश्यक हो जाता है। तो हम उस तत्व का सूक्ष्म सा अध्ययन कर सकते हैं। स्वलक्षण, ये दूसरा मुद्दा। स्वलक्षण यानी इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, उसको कहेंगे उसके लक्षण कौन कौन से हैं। और अंतिम जो बात है वो है कार्य। कार्य यानी उस तत्व के द्वारा और कौन से भिन्न भिन्न तत्व ये अभिव्यक्त होते हैं, बनते हैं। सो ये एक परंपरा है, इट्स अ चेन, कि हाउ दैट स्पेसिफिक तत्व इज क्रिएटेड, फ्रॉम व्हाट इट इज क्रिएटेड, what are the properties, what are the characteristics of that tattva, and which furthermore different tattva are manifested, are created from that tattva। तो ये जो सारा अध्ययन है, इसको यहाँ पे चिंता ये शब्द से डिनोट किया गया है। और इसलिए मुख्यत्वे अगर आपको आपके हमारे कुछ अंतिम सत्र अगर स्मरण में होंगे तो वहां पर मुख्यत्वे जो चर्चा की गई थी वो भूत यानी महाभूतों तक पहुंची थी। और अंतिमतः ये जो हम और आप ये जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, ये जो वैद्यक शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनमें हमें मनुष्य शरीर से डील करना है, और उसका घटन भी, उसकी घटना भी पांचभौतिक है। तो हमें अंतिमतः ये जो अध्याय का आरंभ है, यहाँ से लेके अंतिमतः कहाँ तक पहुंचना है, तो उस पांचभौतिक शरीर तक पहुंचना है, उसके बारे में सोचना है। क्योंकि हम जो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सक हैं, उसको जो चिंता है, जो सारा व्यवहार है, वो केवल और केवल पंचभौतिक देह के साथ ही है। तो आरंभ है कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और अंत है कि किस प्रकार हमें हमारा सारा व्यवहार केवल पंचमहाभूतों के साथ करने की आवश्यकता होती है। ये सारा जो एक स्पेक्ट्रम है वो कवर हो जाता है सर्वभूत चिंता शारीर इसके भीतर।
तो इसके बाद जो सबसे जो एक बात मैं हमने समझ के लिए कि चिंता या चिंतन यानी सोचना, इसमें हेतु, लक्षण और कार्य, इन 3 मुद्दों का समावेश होता है। और अगर आप देखो कि कुल मिला के इस अध्याय में अगर आप अंतिम तक देखें तो 22 सूत्र है। देर आर टोटल 22 सूत्र। उसमें से जो अंतिम 2 सूत्र है, अगर आप देखो तो उनको श्लोकोच अत्र भवतः ऐसा कहा गया है। श्लोकोच अत्र भवतः, दीज आर द समरीज ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एलाबोरेटेड एक्सप्लेन। सो वैसे देखने के लिए जाए तो ये कुल मिला के 22 सूत्रों में मिला के ये सृष्टि से लेके मनुष्य शरीर तक ये जो सारे भिन्न भिन्न हेतु, लक्षण, कार्य, इनका वर्णन आता है। और अगर आप एक ग्रॉस पद्धति से अगर हम इस अध्याय में विषयों का किस प्रकार डिवीजन किया है, विषयों को किस प्रकार हैंडल किया है, ऐसा देखने का प्रयास करें तो हमें पहले तो सूत्र क्रमांक 10 यहां तक एक जो स्थूल विषय का विवरण देखने के लिए मिलता है, वो है किस प्रकार से अव्यक्त ये सारे तत्वों के उत्पत्ति का कारण है, और फिर उस तत्वों की उत्पत्ति की प्रक्रिया, उनमें से कोई विशिष्ट तत्वों के बारे में कुछ अधिक विवरण, ये सारे बातें सूत्र क्रमांक 3 से लेके सूत्र क्रमांक 10 तक आती है। अगर आप सूत्र क्रमांक 10 देखो तो वो सूत्र है तत्र कारणानुरूपम कार्यम इति कृत्वा सर्व एव एते विशेषाः सत्व रजस्तमोमयाः भवन्ति। अगर इसका जो एक समराइज अर्थ है वो हम आगे चल के देखेंगे, किंतु इसकी टीका में अगर आप देखो तो इसकी टीका का जो आरंभ करते हैं डल्हन, वो कहते हैं इदानीम उक्तम एव तद उपसंवरन आह। उपसंहार कर रहे हैं यहाँ पे। किसका उपसंहार कर रहे हैं? उपसंहार यानी किसी विषय की समाप्ति। अगर आप हमारे जो वैदिक परंपरा के जो भिन्न भिन्न साहित्य है, जो भिन्न भिन्न रचनाएं हैं, उनमें एक जो सामान्य कुछ रचनाओं के बारे में बातें देखने के लिए मिलती है, उसमें एक बात है वो है उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम यानी किसी विषय का आरंभ करना, उपसंहार यानी उस विषय का पूर्णत्व या समापन करना। तो हमें बहुत बार एक अध्याय में ऐसे अनेक विषयों की रचना की गई देखने के लिए मिलती है, वो जो ऐसे विषय जो एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, उनको कहते हैं प्रकरण। जैसे एक पुस्तक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही एक अध्याय में अनेक सारे प्रकरण होते हैं। उसमें से इस अध्याय में जो प्रकरण एक यहाँ पे समाप्त होता है, उपसंहार किया गया, ये बहुत बार बहुत चक्रपाणी, गंगाधर या डल्हन, ये अब हेमाद्रि अरुण दत्त देखो, सारे टीकाकार हमें ये बात बारंबार कहते हैं कि अब यहाँ पे इस विषय की समाप्ति हो गई। तो उस प्रकार उपसंहार इस शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है कि कुल मिला के जो सूत्र क्रमांक 10 तक एक जो विषय है वो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार अव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और फिर उसमें अर्थात अव्यक्त से जो इस सृष्टि उत्पत्ति की बात है, जो बात हमने देखी थी कि इसका मूल जो विचार है वो सांख्य दर्शन से मेल खाता है, किंतु सांख्य दर्शन का प्रयोजन भिन्न है, वो जो मोक्ष प्राप्ति है। आयुर्वेद का प्रयोजन भिन्न है, जिसका प्रयोजन धातु साम्य है। अतः सांख्य दर्शन जितना ही एलाबोरेट, जितना ही सूक्ष्म विवरण ये यहाँ पे किया नहीं जाता, क्योंकि वो निष्प्रयोजन है। उसमें से जो आवश्यक बातें हैं उनका उल्लेख यहाँ पे किया जाता है, और धातु साम्य प्राप्ति के लिए जो थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण रखना आवश्यक है सृष्टि उत्पत्ति में, वो यहाँ पे रखा जाता है। अतः उस परिप्रेक्ष्य में पहले 10 सूत्र ये हमें मुख्यत्वे अव्यक्त से सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती है इसका हमें एक जो ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद जो सूत्र क्रमांक 11 है, वहां से सुश्रुत संहिता या सुश्रुताचार्य मुख्यत्वे कुछ स्वतंत्र सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं। स्वतंत्र यानी मैंने अभी अभी कहा वैसे, या आपने इस अध्याय के अगर आप अंतिम सूत्र को देखो तो वो वही कहते हैं कि स्वतंत्र परतंत्र, इन दोनों प्रकार के सिद्धांतों की जो वर्णन है वो इस अध्याय में किया गया है।
तो स्वतंत्र में वो कहते हैं कि शल्य तंत्र, क्योंकि सुश्रुत ये शल्य तंत्र प्रधान आयुर्वेद का वर्णन करता है। और परतंत्र में फिर शालक्य आ सकता है, सांख्य दर्शन आ सकते हैं, अन्य तंत्र आ सकते हैं। तो सुश्रुत कहते हैं इस सूत्र क्रमांक 11 से आगे अनेकों बार कि ये जो मूलतः सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है, उसके अनुषंग से आयुर्वेद में किस प्रकार से थोड़ा बदलाव करके, थोड़ा दृष्टिकोण बदल के हमें हमारे स्वयं के सिद्धांतों का स्वीकार करना आवश्यक होता है। फिर उसमें स्वभावम ईश्वरम कालम आ जाता है, उसमें भूतों के परे कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पांचभौतिक सिद्धांत आ जाता है। उसका विवरण सूत्र क्रमांक 11 से आगे शुरू होता है। और उसके आगे जो एक मुख्य बात सुश्रुत संहिता यहाँ पे करती है, वो सृष्टि उत्पत्ति में जो त्रिगुण है, सत्व रजतम, जो अव्यक्त के लक्षण है, अव्यक्त नामक जो तत्व है वह सत्व रज तम इनसे बना हुआ है। तो उनका और हमारे शरीर जिनसे बने हैं वो पंच महाभूत, इनका कोरिलेशन क्या है, वो एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो बीच के सूत्र है, सूत्र क्रमांक 11 12 इत्यादि, उनका उपयोग करते हैं। और फिर क्रमशः सूत्र क्रमांक 14 15 इनमें वो इंद्रियों के बारे में अधिक बातें करते हैं। और फिर उसके आगे जो एक मुख्यतः विवरण सीमित रहता है, वो कर्म पुरुष तक सीमित रहता है। कर्म पुरुष यानी कर्म पुरुष उन्होंने देखा था कि अनेक होते हैं। जिन जिन जीवों में पुरुष तत्व की परछाई होती है, प्रतिबिंब होता है, उसको हम कर्म पुरुष कह सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहले सूत्र में दृष्टांत दिया था कि एक बहुत बड़ा असीमित समुद्र है और उसमें जो सारे जीव जंतु हैं, उस प्रकार से ही अव्यक्त नाम का एक बड़ा समुद्र हमें विजुलाइज करना है। और उसमें जब पुरुष की परछाई पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, तो जिन जिन जीवों में उसका प्रतिबिंब हमें देखने के लिए मिलेगा, वो जीव सारे कर्म पुरुष कहलाएंगे। तो वे इस प्रकार से हमारे व्यवहार के लिए हमें जिनके साथ धातु साम्य के लिए व्यवहार करना पड़ता है, वो है सारे जीवित मनुष्य या मानव के शरीर। तो जितने सारे जीवित मनुष्य है वो सारे कर्म पुरुष कहे गए हैं या चिकित्साधिकृत पुरुष कहे गए हैं, कि जिनमें हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। और उनका वर्णन, उस तत्व का वर्णन, उस संयोग पुरुष का वर्णन हमें सूत्र क्रमांक 16 से लेके अंतिम तक, सूत्र क्रमांक 20 तक हमें प्रायः एक ग्रॉसली देखने के लिए मिलता है। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, वी स्टार्ट फ्रॉम अव्यक्त एंड वी finish with the karma purusha, which is the practical tool, practical अधिकरण for us to do the चिकित्सा। तो ये हो गया एक ओवरव्यू इस अध्याय में किस प्रकार से इन विषयों को वर्णित किया गया है। अब एक बार सूत्रशः हर एक सूत्र की समरी देखते देखते आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से इस अध्याय का फ्लो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहले जो सूत्र है वो तो अध्याय के नाम और यथोवाच भगवान धन्वंतरि ही, यह इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्व रजस्तमो लक्षणम अष्टरूपम अखिलस्य जगतः संभव हेतु अव्यक्तम नाम। सबसे पहले उन्होंने इस पूरे सृष्टि का, मैंने अभी कहा वैसे हमारे शरीर, ये भी हमारा शरीर, ये भी इस सृष्टि का ही एक अंश है। अतः इस शरीर को मिला के ये जो सारी सृष्टि, ये जो सारा संसार हम हमारे आसपास देखते हैं, उसका सबसे मूल कारण कौन है? इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि चिंता, हमने देखा कि चिंतन करना है। उसके जो 3 हिस्से देखे थे, उसका हेतु, उसके लक्षण और उसका कार्य। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका हेतु या उसके कारण के बारे में चर्चा की जा रही है। तो उसका सबसे जो मूलभूत कारण है वो है अव्यक्त नामक तत्व। और अतः इस अव्यक्त नामक तत्व का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। अव्यक्त नामक तत्व का वर्णन किस प्रकार किया है? वो कहते हैं 3 मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे यहाँ पे, वो 3 गुण है सत्व रजतम, वो अव्यक्त के मूलभूत लक्षण है। और अतः ये जो सत्व रजतम है, ये यहाँ पे आरंभ होके इनका हमें अंतिम सूत्र तक उल्लेख बारंबार मिलता है। तो एक जो बहुत बड़ी बात
हमें इस अध्याय के द्वारा समझ के लेनी है, जो सुश्रुत हमें कन्वे करने का पूरा यहाँ पे जोर शोरों से प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार सत्वरजतम का हमारे अंतिम तत्व तक यानी पंच महाभूतों तक का कनेक्शन है, क्योंकि अव्यक्त ही त्रिगुणों से बना है और ये सारी सृष्टि ये अव्यक्त से बनी है। अतः इस सृष्टि के हर एक तत्व में त्रिगुण ये उनका जो काम है वो रॉ मटेरियल जैसा है। आप लिविंग बींग ले लो, नॉन लिविंग बींग ले लो, कोई आप बुद्धि तत्व ले लो, आप अहंकार ले लो, कुछ भी ले लो, त्रिगुणों के परे इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। और यही बात सुश्रुत संहिता इस अध्याय में इस सूत्र से लेके अंतिम सूत्र तक वो अंतिमतः महाभूत और त्रिगुण इनमें क्या संबंध है यहां तक आके पहुंचते हैं। तो हमें यह बात समझ के लेनी है कि इस अध्याय का एक प्रयोजन है कि किस प्रकार हम जो सारा व्यवहार कर रहे हैं महाभूतों के द्वारा वो भी त्रिगुणात्मक है, और इसका उपयोग अर्थात हमें हमारे युक्ति व्यापार चिकित्सा में होगा ऐसा आवश्यक नहीं है, अपितु उस चिकित्सा के बाद जब ये स्वस्थ शरीर किसी व्यक्ति को आप स्वयं को उपलब्ध होने वाला है, तो उस स्वस्थ शरीर के द्वारा जब आगे चल के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थों के प्रति हमें आगे सफर करना है, तो वहां पे इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग हमें अधिक होने वाला है। अतः त्रिगुण इनके बारे में जो पूरा एक जो कनेक्शन है स्टार्ट टू एंड, इसको भूलना नहीं है। इसका आरंभ पहले ही सूत्र में किया जाता है कि ये जो अव्यक्त नामक जो तत्व है, जिसको मूल प्रकृति भी कहा गया है, जिसको प्रधान नाम से भी पुकारा जाता है, वो इस प्रकार से सत्व रजतम इन गुणों से बनी है और वो स्वयं अकारण है, उसके उत्पत्ति के कोई कारण नहीं है, वो अनादि है, अनंत है। और इसके जो उन्होंने मैंने कहा वैसे एक उसका दृष्टांत दिया है कि इट इज लाइक द अनएंडिंग सी और अनएंडिंग ओशन, जिसमें ये सारा संसार उत्पन्न होता है, टिका हुआ रहता है और उसमें ही लीन लय हो जाता है। अब इसके आगे का जो सूत्र है उनमें वो किस प्रकार से इस अव्यक्त से पंच महाभूतों तक क्रमशः इसकी उत्पत्ति होती है, या अगर हम ज्यादा स्पेसिफिक शब्द का उपयोग करें तो अभिव्यक्ति होती है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो अव्यक्त को पकड़ के क्रमशः महत, अहंकार, फिर अहंकार के तीन भेद, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादि अहंकार, जो इन त्रिगुणों में से हर एक गुणों के प्राधान्य के कारण वैविध्य उत्पन्न होता है। उनके द्वारा किस प्रकार एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, फिर तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और तन्मात्राओं के बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। यह सारा क्रम हमें सूत्र क्रमांक 4 में दिया गया है। तो कुल मिला के चतुर्विंशति यानी 24 सूत्रों 24 तत्वों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो सांख्य सम्मत है, जिसका उल्लेख हमें चरक संहिता में भी देखने के लिए मिलता है शारीरिक स्थान के पहले अध्याय में, कि अव्यक्त इस एक तत्व से कुल मिला के 24 तत्वों की किस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है और अंतिमतः इस संसार की, इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब उसके आगे जो सूत्र क्रमांक 5 है उसमें उन्होंने इंद्रियों के बारे में कुछ विशेष बात कही है। अब यहाँ पे जो सारे 24 तत्व है उनमें वो हर एक तत्व के बारे में विस्तार नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा वैसे कि वो प्रयोजन हमारा नहीं है, हमारे आयुर्वेद का, हमारे शिक्षा का, इस ग्रंथ का ये प्रयोजन नहीं है कि सृष्टि उत्पत्ति के हर एक तत्व का अध्ययन करें, अपितु इस सृष्टि का ये जो हमारा शरीर है, कर्म पुरुष है, उसका अध्ययन करना है, उसको समझ के लेना है, ये प्रयोजन है। अतः इस पुरुष में, इस शरीर में जो इन तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है उनके बारे में अधिक वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए सूत्र क्रमांक 5 में हमें इंद्रियों के बारे में प्रसंगवशात बात देखने के लिए मिलती है कि किस प्रकार इंद्रियों के कुल मिला के जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, उसमें से जो उनके विषय है वो किन किन विषयों का ग्रहण करते हैं, ज्ञानेन्द्रिय या कर्मेंद्रिय,
किन विषयों की कर्म करते हैं, ये बातें हमें देखने के लिए मिलती है। और फिर उसके बाद सूत्र क्रमांक 6 में उन्होंने इस 24 तत्वों का वर्गीकरण किया है। किस प्रकार वर्गीकरण किया है? तो इन 24 तत्वों में से कौन कौन से तत्व ये कारणभूत होते हैं और कौन कौन से तत्व ये कार्यभूत होते हैं। यानी इन 24 तत्वों में से किन किन तत्वों से किसी और तत्व की उत्पत्ति होती है और कौन से तत्वों से किसी और नए तत्व की उत्पत्ति होती नहीं। दे आर द एंड रॉ प्रोडक्ट्स। जब हम खेती करते हैं तो उसमें हम बीज बोते हैं, फिर बीज के बाद फसल आती है, फिर फसल से हमें और उससे जो भी हमें उसका और नए बीज मिल रहे हैं, कोई और उसका प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मिलता है। फिर वो हम हमारे दुकान में से खरीद के हम उसका घर पे कोई व्यंजन करते हैं, कोई पाक क्रिया करते हैं और फिर उसको हम खाते हैं। तो जिस प्रकार सबसे पहले बीज से लेके अंतिम रोटी तक अनेक विध तत्व थे और अंतिमतः रोटी के बाद कोई नया तत्व नहीं था, फिर रोटी को हमने सब्जी को लगा के या हम दाल के साथ हमने खा लिया। उसी प्रकार से क्रमशः जिस हर एक पायदान में नए नए तत्वों की अभिव्यक्ति होती है, उनको उन्होंने यहाँ पे प्रकृति कहा है। यहाँ पे इस सूत्र में प्रकृति का अर्थ होता है कारण या हेतु, और जो तत्व अंतिमतः उत्पन्न होते हैं और वो केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वेरिएशंस बनाते हैं, कोई नए तत्व की उत्पत्ति नहीं करते, उनको विकार कहा गया है। तो 8 प्रकृति यानी 8 कारणभूत है। वो कौन कौन से हैं? अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन मात्रा। इनको आठों को प्रकृति कहा गया है। और षोडश यानी 16 जो उर्वरित कौन है, अर्थात तो महाभूत और एकादश इंद्रिय है। एकादश इंद्रिय यानी मन और उर्वरित 5 और 5 बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन सबको उन्होंने विकार कहा है, विकृति कहा है कि उनसे कोई नया तत्व बनता नहीं है। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सृष्टि के भिन्न भिन्न वस्तुएं, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग्स, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी तत्वों में से कुल मिला के 24 तत्वों में से जो विशिष्ट तत्व है कौन कौन से? बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रिय। ये तत्व सूत्र क्रमांक 7 में थोड़े अधिक विस्तृत हमारे सामने पेश किए गए हैं। अब इन्हीं तत्वों को क्यों चयन किया गया 24 तत्वों में से? वो अन्य तत्वों के बारे में विस्तार यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो ढल्लन है वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सारे तत्व है वो प्रकाशक है। प्रकाशक यानी जो एक लिविंग बीइंग का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी आप ले लो, जो कोई भी जीव है, उसका एक जो प्रधान लक्षण है वो है बाह्य सृष्टि में से ज्ञान की प्राप्ति करना। फिर वो ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, सीमित तो होगा किसी विशिष्ट स्वरूप में। अगर आप देखो तो कोई प्राणी मात्र होंगे तो हर एक प्राणी मात्र की बाह्य सृष्टि में से भिन्न भिन्न ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य की भिन्न भिन्न है। जो कोई अगर कुत्ता है, वो जो कोई विशिष्ट विषय है उसको सूंघ सकता है, उसका जो एक सेंस ऑफ स्मेल होता है वो अन्य प्राणियों से बहुत तेज होता है, जो हमें नहीं होता, लेकिन उसका वो विशिष्ट स्वरूप है। उस प्रकार से आप हर एक प्राणी, हर एक पंछी, हर एक जो वनस्पति है उसका आप देख पाओ तो अल्टीमेटली बाह्य सृष्टि में से जो भिन्न भिन्न ज्ञान की विषय है उनको ग्रहण करने का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए जिन तत्वों का अत्यधिक आवश्यकता होती है, महत्व होता है, उन तत्वों के बारे में यहाँ पे वो विस्तार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सारा व्यवहार मुख्यत्वे मनुष्य के प्राणी के साथ है जो एक जीव है। अतः जीव ये कैरेक्टरिस्टिक देने वाला जो एक मुद्दा है वो है प्रकाशकत्व। प्रकाशकत्व यानी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, और वो क्षमता देने वाले जो मुख्य तत्व है वो है बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रिय। और हमने देखा था कि किस प्रकार चक्रपाणी की टीका का भी अंश देखा था कि ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया होती है कि बाह्य इंद्रिय जो है ज्ञानेन्द्रिय, वहां से लेके मन, अहंकार और अंतिमतः सारा ज्ञान किस प्रकार बुद्धि में रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। और इसीलिए बुद्धि को जो एक उपमा दी गई है वो है स्फटिक जैसे।
जैसे कोई भी स्फटिक निर्मल होता है, उसको किसी भी स्फटिक को स्वयं का कोई वर्ण नहीं होता, किंतु उसमें हम जिस भी प्रकार का प्रकाश उसमें डाले उस प्रकार के रंग का वो ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार बुद्धि या महत तत्व अंतिमतः सारे ज्ञान को स्वयं में प्रकाशित करता है और फिर वहां पे आत्मा या पुरुष को ज्ञान होता है। ये सारी बातें हमने सूत्र क्रमांक 7 के अनुषंग से देखी थी। और यहाँ पर इस अव्यक्त के इन तत्वों का वर्णन आंशिक रीत्या पूर्ण होता है। उसके बाद सूत्र क्रमांक 8 में जो एक बड़ा तत्व जो अव्यक्त के साथ दूसरा तत्व है वो है पुरुष, उसका वर्णन शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात छेड़ते हैं ग्रंथकार कि ये सारा जो उत्पत्ति का क्रम है वो अकेले अव्यक्त नहीं कर पाता। अव्यक्त तो पहले से होता है, सृष्टि उत्पत्ति के बाद में भी होता है, किंतु सृष्टि उत्पत्ति का आरंभ होने के लिए अव्यक्तों को पुरुष की आवश्यकता होती है। अव्यक्त अकेले सृष्टि उत्पत्ति नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं कि फिर पुरुष का इस सृष्टि उत्पत्ति में क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो यहाँ इसलिए वो चर्चा इस सूत्र के अनुषंग से शुरू होती है सूत्र क्रमांक 8 में। वो कहते हैं कि सती अपि अचैतन्ये प्रधानस्य पुरुष कैवल्यार्थम प्रवृत्तिम उपदिशन्ति क्षीरादिश्च अत्र हेतुन उदाहरन्ति। वो कहते हैं कि जो पुरुष है उसके उसमें सृष्टि उत्पत्ति की या नवनिर्मिति की इच्छा उत्पन्न होती है। सो पुरुष में ये इच्छा उत्पन्न होना, ये हमने देखा था जो अनादिकाल से कर्मों का चक्र चलते आ रहा है, एक जो वासना का चक्र चलते आ रहा है, उसके फलस्वरूप पुरुष में ये इच्छा उत्पन्न होती है, जिसको डल्लन ने सिसृजा कहा है। सिसृजा यानी नवोत्पत्ति की इच्छा। और ये इच्छा उत्पन्न होने के बाद फिर अव्यक्त में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अव्यक्त में जो सत्व रज तम इनकी एक साम्यावस्था बनी रही थी, उनमें वैषम्य आ जाता है। और जब सत्व रज तम इनमें वैषम्य आ जाता है तो क्रमशः महत अहंकार वगैरह तत्वों की अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाता है। और आरंभ में ही पुरुष की इच्छा होने के कारण जो आगे सारे तत्व है, उन सारे तत्वों में इस पुरुष का प्रतिबिंब हमें देखने के लिए मिलता है। उसके लिए जो एक हमने दृष्टांत देखा था कि जिस प्रकार चंद्र या आकाश में स्थित होता है, अपितु उसका प्रतिबिंब इस पूरे समुद्र में हमें देखने के लिए मिलता है। पूरा समुद्र उस चंद्र के प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान होता है। वैसे ही पुरुष ये जो तत्व है वो जो सारे ये प्रकृति में भिन्न भिन्न उसके प्रकृति से उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न तत्व हैं, उन तत्वों में हर एक तत्व में हमें इस 25 क्रमांक के पुरुष तत्व का रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए प्रकृति और पुरुष ये दोनों मूल तत्व हैं। और इसलिए सूत्र क्रमांक 9 में इन दो तत्वों के बारे में साधर्म्य और वैधर्म्य हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों तत्व ये बहुत हद तक सिमिलर है। किस प्रकार से दोनों अनादि है, दोनों अनंत है, दोनों का कोई आरंभ नहीं, दोनों का कोई अंत नहीं, दोनों के कोई स्वयं के प्रॉपर्टीज नहीं कि जिसके आप पहचान सकते कि अरे ये देखो ये अव्यक्त है। उसका नाम ही अव्यक्त है। अव्यक्त यानी हम उसको किसी भी प्रकार से अनुभूत नहीं कर पाते। वही बात पुरुष की है। आप पुरुष को इस प्रकार से समझ नहीं पाएंगे कि इस कैरेक्टर ये देखो यहाँ पे ये पुरुष है, क्योंकि ये पुरुष के सारे गुण हैं। तो बेसिकली इन दोनों के स्वयं के कोई ठोस कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज नहीं है कि जिससे हम उनका अनुभव कर सकते हैं। हमें उनका अनुमान करना पड़ता है, हम उसका इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। और दोनों कैसे हैं? दोनों सर्वगत है, दोनों अपर है, दोनों नित्य है। इन सारी बातों के बारे में हमने विस्तृत देखा था कि इनमें कोई लय नहीं होता, इनमें कोई क्षति नहीं होती, इनमें ये जो आप अगर इस सृष्टि में किसी भी कोने में जाओ, किसी भी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पे जाओ, वहां पे आपको प्रकृति और पुरुष मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम इन प्रकृति और पुरुष के समुद्र में ही रह रहे हैं। सो देयर इज नथिंग which doesn't have reflection of Purusha or which is not made up of त्रिगुणात्मक प्रकृति।
और ये करके भी वो कहते हैं कि फिर भी इन दो तत्वों में कुछ भेद भी है, कुछ वैधर्म्य भी है। और फिर उसका वर्णन वो इसी सूत्र में करते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति ये अचेतन है और पुरुष ये चेतनावान है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, किंतु पुरुष में ये गुण नहीं रहते हैं। प्रकृति बीज धर्मिणी है, प्रसव धर्मिणी है, कि प्रकृति से ही इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की अभिव्यक्ति होती है, किंतु पुरुष से इस प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। प्रकृति इज रॉ मटेरियल, पुरुष इज नॉट। पुरुष इज ओनली रिस्पॉन्सिबल एज अ रिफ्लेक्शन, एज अ मोटिवेशनल फैक्टर वी कैन से। इट डजंट गेट इन्वॉल्व इनटू द एक्चुअल अभिव्यक्ति उत्पत्ति ऑफ सृष्टि। ये दोनों में भेद है। और अमध्यस्थ धर्मिणी और मध्यस्थ धर्मिणी, ये एक भाग देखा था कि पुरुष ये निर्गुण होने के कारण, उसमें सत्व रजतम वो स्वयं उसमें ये गुण ना होने के कारण वो सुख दुख इत्यादियों से साक्षात लिप्त नहीं होता। सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादियों से जो बदलाव आते हैं वो त्रिगुणों के स्तर पे आते हैं, और इसलिए वो प्रकृति या अव्यक्त के स्तर पे आते हैं। और इसलिए पुरुषों को मध्यस्थ कहा है। वो कभी भी सुख दुख इच्छा द्वेष इन कारण एक या दूसरे जगह पे स्वयं नहीं होगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। बदलाव किस में आएगा? प्रकृति में आएगा। ये सारे जो उसके भिन्न भिन्न जो वेरिएशंस है वो हमें इस सूत्र में देखने के लिए मिलते हैं। और फिर मैंने कहा वैसे सूत्र क्रमांक 10 में इस विषय की समाप्ति होती है कि अव्यक्त से लेके कुल मिला के 24 तत्व और सृष्टि की उत्पत्ति पुरुषों को समाविष्ट करके किस प्रकार से होती है। सो हियर इन नटशेल सांख्यों में जिस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति है उसका विवरण यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे वो एक बात जो एस्टेब्लिश करते हैं, जो जिस बात को उन्होंने सूत्र क्रमांक 3 में वर्णन करना शुरू किया था कि अंतिमतः ये सारी सृष्टि ये त्रिगुणात्मक है। और जो 25वां तत्व है पुरुष, वो त्रिगुणात्मक नहीं होने के बाद भी ये जो सारे वस्तुएं हैं जो त्रिगुणों से बने हैं उनमें हमें उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। अतः पुरुष भी, उस पर भी त्रिगुणों का आरोप होता है। हमें भी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पुरुष भी त्रिगुणात्मक है, वास्तव में वैसा ना होने पर भी। जैसे दृष्टांत कैसे दिया था कि समुद्र में जब लहरें आती है, समुद्र में जब झाग आता है, समुद्र में जब कोई शांत स्थिर पानी हो जाता है, तो हमें उसमें प्रतिबिंबित जो चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन है उसमें बदलाव दिखता है। अगर समुद्र में अगर लहरें आएंगी तो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो भी क्षुब्ध हो जाता है। समुद्र अगर शांत हो तो चंद्रमा की प्रतिमा भी शांत हो जाती है। तो ये जो प्रतिमा में बदलाव है वो स्वयं चंद्रमा में बदलाव नहीं आते, लेकिन हमें लगता है कि चंद्रमा में बदलाव आया है क्योंकि हम समुद्र में रिफ्लेक्टेड चंद्रमा की ओर देखते हैं। उसी प्रकार अगर हम इस पुरुष के प्रतिबिंब को हम इस सृष्टि में देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें त्रिगुणों के कारण बदलाव आ रहा है, किंतु ऐसा मूलतः नहीं होता हो रहा है। तो ये बात हमें सूत्र क्रमांक 10 में समझ में आ जाती है। सुश्रुत यहाँ पे उसको अंडरलाइन करते हैं। सुश्रुत को पहले 10 सूत्रों में यही बात कहनी है कि सारी सृष्टि उत्पत्ति में जो एक अंडरलाइन फैक्टर है वो है त्रिगुण सत्व रजतम। और फिर मैंने कहा वैसे उसके बाद वो सूत्र क्रमांक 11, 12, 13, 14 इनमें क्रमशः स्वतंत्र सिद्धांत, आयुर्वेद या वैद्यक शास्त्र में जिन सिद्धांतों को समझना आवश्यक है उस सिद्धांतों की यहाँ पे वो अधिष्ठान करते हैं। वो सिद्धांत इन सारे मूल वर्णन से पूरे भिन्न है, इसमें और इसमें मत भिन्नता है, पूर्णतः ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दृष्टिकोण भिन्न है। इसी सारे तथ्यों को आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हमें भिन्न प्रकार से देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ डे चिकित्सक के रोल में सृष्टि में हमारा धर्म का पालन करना है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखिएगा, स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छाम नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिनः। जैसे प्रकृति का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है? कारण। जो भी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि में नए नए तत्वों की उत्पत्ति होती है,
उसके पीछे कारण हमें किन किन को समझ के लेना है, उसका वर्णन स्वभाव, ईश्वर इत्यादि सूत्र में आता है, जो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। और हमने ये बात देखी थी कि ये जो सारे कारण है, स्वभाव होगा, ईश्वर है, तत्व है, यदृच्छा, नियति, ये सारे तत्व, ये कोई भिन्न तत्व नहीं है, ये प्रकृति या पुरुष, इनके ही डेरिवेशन है। बट वी हैव टू चूज which derivations we have to take into consideration to understand this सृष्टि, this human being in a better way. तो स्वभाव इत्यादि ये जो 6 भिन्न भिन्न उन्होंने सिद्धांतों का, तत्वों का वर्णन किया है, वो मूल सिद्धांतों से भिन्न नहीं है, उनको देखने का नजरिया भिन्न है। ये बात हमने विस्तृत देखी थी संदर्भों के साथ, कि किस प्रकार सुश्रुत संहिता में स्वभाव का वर्णन आता है, नियति का वर्णन आता है, परिणाम का वर्णन आता है वगैरह। और उसके बाद जो सूत्र क्रमांक 12 से लेके 14 है, वहां पे जो अब वो ग्रेजुअली सिद्धांत की जो प्रस्थापना करते हैं वो है कि त्रिगुणों से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति, पंचमहाभूतों से भूतग्राम की उत्पत्ति, और इसीलिए वो कहते हैं कि एक जो फ्लो मेंटेन करते हैं वो त्रिगुण, पंचमहाभूत और ये सारे लिविंग बीइंग, सारे जीव, इस 3 कनेक्शन को हमें समझ के लेना है। और अंतिमतः वो यहां तक आ जाते हैं कि इन 3 कनेक्शंस में से जो अंतिम 2 कनेक्शन से, कि पंचमहाभूत और ये सारी जीव सृष्टि, इस कनेक्शन का व्यवहार करना यही हमारा धर्म है। इसलिए वो कहते हैं तस्य उपयोगः अभिहितः चिकित्सां प्रति सर्वदा भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। भूतों से परे हमें चिकित्सा में कोई चिंतन करने की आवश्यकता होती नहीं है, सोच विचार करने के लिए हमारे लिए पंचमहाभूत ये काफी है। अतः आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इंद्रिय, इंद्रियार्थ ये भौतिक है। अगर आप चतुर्विंशति तत्व देखो तो वहां पे हमने अभी अभी देखा कि अहंकार के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा अभी अभी इसी अध्याय में कहा है, किंतु वो परतंत्र सिद्धांत है। स्वतंत्र सिद्धांत वैद्य शास्त्र में इंद्रियों की उत्पत्ति भौतिक मानी गई है, क्योंकि उससे हमारा चिकित्सा व्यवहार सुकर होता है। तो इस प्रकार से मैंने कहा, वैसे यहाँ पे स्वतंत्र सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, और इसी को वो सूत्र रूप में सूत्र क्रमांक 15 में दोहराते हैं कि किस प्रकार से पंच महाभूत, इंद्रिय और इंद्रियार्थ, इनका संबंध है जो हम सबको ज्ञात है। जैसे शब्द ये तन्मात्रा या शब्द ये अर्थ, फिर उसका आकाश महाभूत के साथ संबंध, और हमारे शरीर में जो श्रोत्रेंद्रिय है उसका शब्द नामक विषय ग्रहण करने की क्षमता। इस प्रकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 इंद्रियार्थ और 5 पंच महाभूत, इनका संबंध संक्षेप में सूत्र क्रमांक 15 में दिया गया है। और उसके बाद फिर मैंने कहा, वैसे सूत्र क्रमांक 16 से कर्म पुरुष या चिकित्साधिकृत पुरुष, यानी जिस मनुष्य में हमें धातु साम्य क्रिया करने के लिए प्रयास करना है, वहां तक अभी वो आके पहुंचते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर आयुर्वेद में जो इन कर्म पुरुषों का वर्णन किया गया है, वो कर्म पुरुष सांख्य दर्शन के कर्म पुरुष से भिन्न है। सांख्य दर्शन में जो कर्म पुरुष है, जो हम कर्म पुरुष नहीं कहूंगा, सांख्य दर्शन में जो पुरुष है, जो हमने अभी भी देखा कि वो सर्वगत है, वो सर्वव्यापी है, किंतु जब हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये जो पुरुष है ये हर एक जीवित शरीर में, हर एक मनुष्य में सीमित है। इट इज लोकलाइज्ड इन द ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, और इसलिए ये कर्म पुरुष अनेक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जितने शरीर उतने कर्म पुरुष, एंड देयरफॉर दैट कर्म पुरुष इज लोकलाइज्ड, लिमिटेड, इट इज नॉट सर्वगत। और इस पुरुष की उस शरीर में अभिव्यक्ति कब होती है? वो कहते हैं जब शुक्र शोणी संयोग होने वाला होता है, तब उस समय ये जो जो पुरुष तत्व है उसकी अभिव्यक्ति उस शरीर में होती है, और इसीलिए शुक्र, शोणित और ये भूतात्मा कहे या उसको जीव कहे, वो एक साथ होके इस जीव की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए हमारे परिप्रेक्ष्य में जो ये कर्म पुरुष है, ये 24 या 25 तत्वों से नहीं बना,
क्योंकि हमें इतने सारे तत्वों का कंसिडरेशन करके चिकित्सा करना संभव नहीं है। हमें जब चिकित्सा करनी है तब हमें केवल 6 तत्वों के बारे में सोचना है, पंच महाभूत और शरीरी, पंच महाभूत और जीवात्मा, ये कुल मिला के 6 तत्व होते हैं। और इसीलिए इस षड धात्वात्मक पुरुष को आयुर्वेद स्वीकृत करता है चिकित्सा करने के लिए। तो देखिएगा, एक जीवात्मा को छोड़ दे, इस पुरुष तत्व को छोड़ दे, तो इस शरीर में जो बाकी सारे तत्व है उसको आयुर्वेद भौतिक मानता है। फिर उसमें इंद्रिय आ गए, इंद्रियार्थ आ गए, और इसीलिए इस प्रकार से दृष्टिकोण रखें तो हम युक्ति व्यापार चिकित्सा कर पाते हैं। अगेन आई विल रिपीट कि दिस इज जस्ट अनदर दृष्टिकोण। कौन सही कौन गलत, सांख्यों का दृष्टिकोण यहाँ पे गलत कहा गया है, ऐसी बात नहीं है। हमें क्या साध्य करना है उस प्रकार से हमारा पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा गया है। और आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हर एक मनुष्य शरीर ये पंचमहाभूत और भूतात्मा इनका संयोग मात्र है, ये सिद्धांत सूत्र क्रमांक 16 में प्रस्थापित किया गया है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये शरीर तो पंचभौतिक है और उसमें भूतात्मा है, ये किस प्रकार से हम समझे, क्या उसके लिए कोई चिन्ह है, क्या कोई लक्षण है? तो सूत्र क्रमांक 17 में लक्षणों के वर्णन शुरू हो जाता है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज by which we can understand कि yes these all entities exist in a human being। सूत्र क्रमांक 17 में वो पुरुष या लिंगानी परमात्मनः ऐसा जो चरक संहिता शारीर स्थान में वर्णन आता है, इसको हम परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन है, जो अंश है, या पुरुष का जो प्रतिबिंब है, आप कुछ भी कहो, भिन्न भिन्न शास्त्रों में उसका भिन्न भिन्न परिभाषाओं का उपयोग किया गया है। तो उस प्रकार ये भूतात्मा हमारे शरीर में रहता है, ये किस प्रकार समझ के ले, उसके लक्षणों का वर्णन इस सूत्र में आता है। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न इत्यादि, उसका भी विस्तृत वर्णन हमने देखा था। उसके बाद जो दूसरा तत्व है वो है मन। तो मन भी हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? तो त्रिगुणों के भिन्न भिन्न प्रमाणों के आधार पर सात्विकत्व, राजसत्व, तामसत्व, इसके अनुषंग से मन के डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वर्णन सूत्र क्रमांक 18 में आता है। तो भूतात्मा के लक्षण, मन के लक्षण, और फिर उसके बाद जो महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण है, ये सूत्र क्रमांक 19 में आता है। तो सूत्र क्रमांक 17, 18, 19, इनमें इस षडधात्मक पुरुष में जो तत्व रहते हैं हम उसको किन किन प्रकार से समझ के ले, इनका एक बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही सुंदर वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। सो वी हैव कम फ्रॉम द अव्यक्त एंड चतुर्विंशति तत्व टू षडधात्मक पुरुष, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड वी आर नाउ कंप्लीटली फोकस्ड on a human body which is made up of pancha mahabhut and bhutatma, and now we are looking how to characterize, how to look at a human body and try to see कि इस शरीर में किस प्रकार से भूतात्मा, मन, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, ये सारे तत्व हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अब वो हमें हमारे शरीर के प्रति देखने का नजरिया देख रहे हैं इस आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में। और फिर सूत्र क्रमांक 20 में मैंने जो बात कही कि जो पहले सूत्र से चल रही है कि इस सारे सृष्टि में जो मूलतः जिसका हम कहेंगे कि जो रॉ मटेरियल है, जो बेसलाइन स्ट्रक्चर है, वो है त्रिगुण। और वो सूत्र क्रमांक 20 में इन त्रिगुणों का महाभूतों के साथ संबंध एस्टेब्लिश करते हैं कि किन किन गुणों के प्राधान्य के कारण किन किन महाभूतों की उत्पत्ति हमें देखने के लिए मिलती है। और सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलः वायु, यह सूत्र उन्होंने उसके लिए यहाँ पे हमारे सामने रखा है। और यहाँ इसके बाद वो इस पूरे विषय की समाप्ति करते हैं, इस अध्याय का उपसंहार करते हैं 2 सूत्रों के आधार पर। वो कहते हैं पहला तो कि ये जो सारे महाभूत है उनकी कैसे एक तन्मात्रा है सूक्ष्म महाभूत, और फिर ये सारे सूक्ष्म महाभूत एक दूसरे में घुल मिल जाकर हमें स्थूल महाभूत और ये सारी वस्तुएं देखने के लिए मिलती है। उसका वर्णन जो है वो हमने सूत्र क्रमांक 21 के आधार पर देखा था।
और फिर अंतिमतः ये महाभूतों का जो एक दूसरे में मिश्रण होता है, उससे सृष्टि उत्पत्ति होती है। यहाँ पे सही मायने में सर्वभूत चिंता, यानी महाभूतों के जो भिन्न भिन्न कार्य है, महाभूतों से जो भिन्न भिन्न उत्पन्न होने वाली सृष्टि की वस्तुएं हैं, उनका एक जो वर्णन होता है वो यहाँ पे सही मायने में पूर्ण होता है। और वो अंतिम सूत्र में वही बात कहते हैं, समराइज करते हैं, अष्टो प्रकृतयाः प्रोक्ताः विकाराश्च विकाराः षोडशैव तु क्षेत्रज्ञस्य समासेन स्वतंत्र परतंत्रयोः। तो 8 प्रकृतियां, षोडश विकार और क्षेत्रज्ञ, इन तत्वों का जो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वर्णन है, जो अन्य तंत्रों में कुछ अन्य वर्णन है, उन सब का यथावश्यक वर्णन इस अध्याय में इस प्रकार से दिया गया है। तो दिस इज व्हाट इज इन नटशेल अबाउट सर्वभूत चिंता शारीर। और ये समझ ले तो हमें सुश्रुत का दृष्टिकोण, जो मनुष्य शरीर सृष्टि के प्रति क्या है, ये समझ में आ जाता है। तो दिस वॉज द, as I told you before, a quick revision, a summary, a flow from the first sutra to the अंतिम सूत्र of this सर्वभूत चिंता शरीर चैप्टर। तो यहाँ पे ये सारा एक जो पहला अध्याय का विवरण है वो पूर्ण होता है। मैंने जो आरंभ में कहा था वैसे कि सांख्य दर्शन से अगर आप उसके ग्रंथ देखें तो उनमें से बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, और उनको समझ के उनका आकलन करके जो मेरी क्षमता में था इस अध्याय के बारे में आशय आपके सामने रखना, वो मैंने उसका प्रयास किया है। और इस अध्याय का अध्यापन मैं आज यहाँ पे समाप्त करूंगा। आगे के सत्रों में हम अर्थात क्रमशः आगे के अध्यायों का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। अगर आपको इस अध्याय के संबंध कोई अभी प्रश्न उपस्थित हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे। मैंने जो दीदी को कंधे किया था उस प्रकार से कि बीच में मेरे अभी कुछ बहुत सारे व्याख्यान और विषय मुझे अन्यत्र प्रस्तुत करने हैं, उसकी मुझे कुछ तैयारी करनी है। तो मैं 20 अगस्त तक मैं हमारे सत्र नहीं ले पाऊंगा। एक बार 20 अगस्त के बाद जब पुनः हमारा अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो हम हमारा शरीर स्थान अध्याय क्रमांक 2 जो शुक्र शोणित शुद्धि शरीर है उसका हम हमारा अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज के सत्र में किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।